हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है हमारा आर्टिकल 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये अपडेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मिशन मोड है वो क्या है, और वो और दूसरा जो यहाँ पर अग्निपथ योजना चलाई जा रही है, ये योजना क्या है, और यहाँ पर जो किन किन विभागों में वैकेंसी निकाली जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी रहने वाली है यहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, इसके अलावा क्या वैकेंसी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को नंबर वाइज डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर जो लोग नए हैं वो लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं मेरे, वहाँ पर मैं इन सभी जितनी भी यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उन सबका मतलब फ़ोटो भेज दूंगा, और उसके अलावा वहाँ पर हम नई से नई अपडेट देते रहते हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कल पीएमओ इंडिया मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट किया गया था और बोला गया था सभी जो इंडिया के जितने भी HR डिपार्टमेंट है सभी लोगों से बोला गया था कि आप 1.5 साल में 10 लाख नौकरियाँ निकालिएगा, जिससे कि रोजगार सृजित हो पाएँ। तो उसका असर देखते हुए आज जो न्यूज़पेपर आर्टिकल निकले हुए हैं सभी न्यूज़पेपर में हैं, अलग अलग आर्टिकल निकले हुए, तो लगभग मैंने कुछ आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपरों के लिए हैं। तो उसमें आप लोगों को मैं कुछ जो मेन अपडेट है और जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां, प्रधानमंत्री ने केंद्र के सभी विभागों को दिया मिशन मोड में भर्ती का निर्देश, 40 लाख पद हैं स्वीकृत। जैसे मिशन मोड एक निकाला गया है, इसके द्वारा जो भर्ती करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो लगभग 9 लाख पद खाली हैं, और जो इसके अलावा कुछ और पद भी जो सृजित किए जा सकते हैं, और यहाँ पर जो 40 लाख जो पद हैं जो स्वीकृत किए गए हैं। इनके अलावा यहाँ पर कुछ एक्शन जैसे कार्य जो मेन डिपार्टमेंट है वहाँ पे तुरंत एक्शन को मिला है। जैसे केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों मंत्रालयों में खाली पदों को तय समय से पहले भरने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने कहा कि हम 1.5 साल से पहले ही इन पदों को भर लेंगे। वहीं रेलवे ने 8 साल में प्रतिवर्ष औसत लगभग 43,678 भर्तियों के मुकाबले एक साल में 1,48,463 लोगों को भर्ती करेगा। वही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है अपने विभाग में रिक्त पदों को मिशन मोड में भरने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। मतलब यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं इन लोगों ने कहा है कि हम तय समय मतलब जो 1.5 साल है इससे पहले ही हम यहाँ पर सभी पद भर लेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर अभियान जो मंत्रालय द्वारा और कुछ आम जो चीज़ें हैं उनके अभियान द्वारा यहाँ पर भी पद सृजित किए जाएंगे और उनके द्वारा भरे जाएंगे। कुछ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए अब नरेंद्र मोदी जी ने त्वरित कदम उठाने का फैसला किया है। लिहाजा एक तरफा जहाँ निजी क्षेत्र के विकास पर लगातार फोकस है, वहीं सरकारी नौकरियों में भी एक झटके में बैकलॉग भरने की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्तियां करें। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 40 लाख केंद्रीय पदों में फिलहाल 9 लाख स्वीकृत पद खाली हैं, यानी कुछ पद सृजित भी किए जा सकते हैं। इस लिहाजे से 2024 के आम चुनाव से पहले सरकार विपक्ष से रोजगार का मुद्दा छीन सकती। यहाँ पर तय हो चुका है लगभग 10 लाख पद जो हैं फिल किए ही जाएंगे। इसके अलावा भी पद जो 40 लाख हैं तो इसमें और भी बढ़ाए जा सकते हैं और उनको फिल किया जा सकता है। बाकी हमारे जो और भी आर्टिकल हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सरकार ने ली युवाओं की शुद्ध रोजगार रथ, 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभाग में 1.5 साल में होगी भर्ती। ये आर्टिकल हमारा जो है निकाला गया है। मिशन मोड ये एक बहुत ही नया वर्ड है। यहाँ पर मिशन मोड के तहत यहाँ पर 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। जो मानव संस्थान के समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने यह निर्देश दिए हैं। 5 प्रमुख मंत्रालय जो 5 प्रमुख मंत्रालय हैं जिनमें 92% कर्मचारी मतलब जो 10 लाख पद किए जा रहे हैं उनके 92% लोग इन 5 प्रमुख मंत्रालय द्वारा ही भर्ती किए जाएंगे। जैसे कि वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के मुताबिक कुल श्रम शक्ति का करीब 92% हिस्सा 5 प्रमुख मंत्रालय या विभागों में है। इनमें रेलवे, रक्षा, सिविल, गृह, डाक व राजस्व हैं। जिसे केंद्र प्रदेशों के अतिरिक्त 31.33 लाख पदों की संख्या में रेलवे की हिस्सेदारी है। वही रेलवे की हिस्सेदारी 44.55% है, गृह के 30.5% है, रक्षा सिविल की 12.31%, डाक की
5.66%, राजस्व की 3.26% और अन्य मंत्रालयों व विभागों की 7.72% हिस्सेदारी रहने वाली है। रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियाँ। यहाँ पर रेलवे में भी भर्तियाँ निकाली जा चुकी हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, रेलवे की याचना कल जारी कर दी गई है, जिसमें टेक्निकल वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, बीटेक और डिप्लोमा ITI वालों के लिए, सभी लोगों के लिए वैकेंसी की याचना निकाली जा चुकी है। उसका वीडियो मैं कल तक आप लोगों को मतलब बताऊंगा और उसमें स्पष्ट करूंगा कितने पद किस विभाग में निकाले जा रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो रेलवे की याचना निकल चुकी है। और बात कर लेते हैं हमारे दूसरे न्यूज़पेपर हिंदुस्तान के आर्टिकल में, प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को मिशन मोड में काम करने को कहा है। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना, जो सेना भर्ती निकाली जाएंगी हमारी, जो यहाँ पर 3 सेनाएं में भर्ती निकाली जाएंगी, वहाँ उसमें अग्निपथ योजना मतलब मिशन मोड के तहत जो नौकरी निकाली जाएगी वो नॉर्मल नौकरी होगी, और अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती निकाली जाएगी। और बात कर लेते हैं कहाँ कितने पद खाली हैं और कितने स्वीकृत हैं। तो यहाँ पर 40.7 लाख पद केंद्र सरकार के विभागों में स्वीकृत हैं, वही 31.91 लाख से ज़्यादा पद भरे हुए हैं थे 1 मार्च 2020 तक, मतलब 40 में से 31 जो हैं भरे हुए थे। और यहाँ पर 8.87 लाख पद खाली पड़े थे, 10 लाख तक होने के अनुमान है। तो यहाँ पर जो 10 लाख खाली पद पड़े हैं, इन्हें 1.5 साल के अंदर भर्ती किया जाएगा। वही रेलवे के पद यहाँ पर बताया है 12,70,399 पद जो हैं यहाँ पर, जिसमें से स्वीकृत किए गए हैं 15,07,694। इसी तरीके गृह के पद हैं, रक्षा सिविल के, डाक, राजस्व के। तो ये 5 बड़े मंत्रालय हैं, यहाँ पर पद जो हैं मतलब निकाले गए हैं। इनके सामने चुनौतियाँ क्या आ सकती हैं? 1.2 करोड़ लोगों का अनुमान के मुताबिक हर साल नौकरी पाने की उम्र में पहुंच जाते हैं, जो देश में 7.3 बेरोजगारी दर थी जून में। सेंटर फॉर इंडिया इकोनॉमिकी के अनुसार 7.3% जो हमारी बेरोजगारी दर है, इसको भी कम किया जाएगा। और तैयारी क्या चल रही है? प्रधानमंत्री के निर्देश आने के बाद रेलवे ने बताया है कि वह जून 2023 तक 1.5 लाख भर्तियाँ करेगा। गृह मंत्रालय ने कहा विभाग में रिक्त पदों का मिशन मोड में भरने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि जल्दी से हम जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, नवोदय स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें भर्ती करेंगे। वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि प्रबंधन मंत्रालय और विभागों में कदम उठाने की बात कही है। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने पद हो सकते हैं। ये आर्टिकल आप देखिएगा, इसमें आप समझ सकते हैं कहाँ पर कितने इन विभागों में हो सकती है सर्वाधिक भर्ती। सरकार द्वारा इस वर्ष मार्च में संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार, ये आंकड़े मार्च द्वारा उपलब्ध किए गए हैं, देश में केंद्रीय मंत्रालय व विभागों में अधिकारी और कर्मचारी श्रेणी में लगभग 9 लाख पद खाली हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सर्वाधिक पद 5 विभाग, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, रेलवे, रक्षा, डाक, गृह, राजस्व विभाग में रिक्त हैं। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में सरकार द्वारा सर्वाधिक भर्तियाँ भी इन्हीं विभागों में की जाएंगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रक्षा, रेलवे, गृह में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो विभाग मंत्रालय जो हमारा है, रक्षा, रेलवे रहेगा, स्वीकृत पद रहेगा 6.5 लाख। यहाँ पर लगभग 6.5 लाख हम एक मोटे तौर पे बता रहे हैं। यहाँ पर जो सीधे लिखा है वो, या वही पढ़ के हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 6,35,139 पद स्वीकृत हैं। पद यहाँ पर जो खाली जो पद रहेंगे हमारे 2,49,502 खाली पद हैं। वही रेलवे की बात कर लेते हैं, जो खाली पद हमारे 2,37,295 पद हैं। वही गृह के बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1,28,842 पद गृह हैं। डाक के 90,050 पद खाली हैं। राजस्व के 76,327 पद खाली हैं। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आरक्षण वाले पदों की रिक्तियों की स्थिति। तो यहाँ पर पूरा रक्षा, रेलवे के आरक्षण के अनुसार जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC के अलग अलग पद इन्होंने बता दिए हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ पर तक कि अगर इसका हम जो भी आर्टिकल है ये टेलीग्राम पे डाल देंगे। आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 10,000 से अधिक स्वीकृत पदों वाले अन्य विभागों की स्थिति। जो विभाग मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा में भी पद निकलेंगे, विदेश है, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन, विज्ञान एवं औद्योगिक अंतरिक्ष। तो यहाँ पर लगभग भारत में जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में पद निकाले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आप लोग जैसे समझ चुके हैं इतने ज़्यादा पद 10 लाख पद हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन 10 मतलब हाई स्कूल
से लेकर आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन की हैं, यहाँ तक कि 8वां है उनका भी पद निकाले जाएंगे। जो 8वें से लेकर जितने भी क्वालिफिकेशन की हैं सबके अलग अलग पद निकाले जाएंगे, जो कि सेंट्रल के पद होने वाले हैं और जिसकी लगभग मिनिमम सैलरी यहाँ पर 25,000 रहने वाली है और मैक्सिमम सैलरी बहुत मतलब आप पद के अनुसार अलग अलग सैलरी रहने वाली है। बात कर लेते हैं टेक्निकल पदों की, तो टेक्निकल का हमारे पास सबसे बड़ा विभाग आ जाएगा रेलवे का। जो रेलवे में सबसे ज़्यादा टेक्निकल पद निकाले जा सकते हैं और वही गृह जो होता है इसमें भी हमारे सबसे ज़्यादा पद निकाले जा सकते हैं। तो हमारे पास टेक्निकल विभाग जो हो चुका है रेलवे, गृह और परमाणु ऊर्जा हो गया, विदेश हो गया, विज्ञान एवं औद्योगिक, अंतरिक्ष, जल संसाधन, निधि विकास और गंगा, इन विभागों में जो है हमारे टेक्निकल पद जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया और ITI वालों के लिए ऑपरेटर हो गया और चीज़ें यहाँ पर पद हो गई। ये टेक्निकल पद यहाँ पर निकाले जाएंगे और जिनकी सैलरी सेंट्रल के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि 1.5 साल के अंदर आपको अगर मतलब नौकरी जैसे जो हमारे सभी लोगों स्टूडेंट जितने लोगों की है सभी लोगों की आसक्ति की नौकरी मिल जाए, तो हमारे ख्याल से इन 1.5 साल के अंदर आप लोगों के मनचाही नौकरी मिल सकती है। अगर आप लोगों ने तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा और 1.5 साल के अंदर ये इन पदों की भर्ती निकाल के और यहाँ पर एप्लीकेशन लेके परीक्षा भी कराई जा सकती है। तो 2024 तक आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी विभाग में अच्छी नौकरी पाने का, अगर आप ये इच्छा रखते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम आप लोगों के लिए रेलवे से टेक्निकल पर जितने भी निकाले गए हैं उनका एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को अपडेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।